की कहानी बहुत ही रोचक और रहस्यमयी है, इसलिए आप अंत तक जरूर सुने। सिंहासन पर बैठे राजा विक्रमादित्य अपने न्याय, साहस और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते और राजा उन्हें न्याय प्रदान करते। उनके पास चतुराई और धैर्य का ऐसा संतुलन था जो असंभव को भी संभव बना देता। एक दिन दरबार में एक अजनबी आया। वह साधारण कपड़े पहने था, लेकिन उसकी आंखों में गहराई और चेहरे पर चिंता झलक रही थी। हे महाराज, उसने झुककर प्रणाम किया। मेरा नाम नारायण है और मैं एक छोटे से गांव का किसान हूं। मेरे गांव में एक अनोखी समस्या है और सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। अपनी समस्या बताओ, विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा। नारायण ने कहा, हमारे गांव में एक प्राचीन कुआं है। कहते हैं वह कुआं सत्य और असत्य को अलग कर सकता है, लेकिन हाल ही में उस कुएं से एक आवाज आती है। वह आवाज कहती है कि अगर कोई झूठ बोलेगा तो कुआं उसे अपनी गहराइयों में खींच लेगा। अब गांव वाले डर से उस कुएं के पास जाने से कतराते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह किसी अपशकुन का संकेत है। कृपया हमारी मदद करें। राजा विक्रमादित्य ने तत्काल निर्णय लिया। मैं इस समस्या की जड़ तक जाऊंगा। कल सुबह मैं तुम्हारे गांव के लिए रवाना होऊंगा। अगले दिन राजा विक्रमादित्य अपने प्रिय साथी बेताल और कुछ सैनिकों के साथ गांव की ओर रवाना हुए। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां का माहौल अजीब सा था। लोग डरे हुए थे और कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। विक्रमादित्य ने गांव वालों से बात की। उन्होंने बताया कि एक रात गांव के एक व्यापारी ने कुएं के पास झूठ बोला और अचानक गायब हो गया। इसके बाद कई और लोग जो झूठ बोलने की कोशिश कर रहे थे कुएं में गिर गए। यह कुआं वास्तव में सत्य की परीक्षा लेता है? विक्रमादित्य ने पूछा। हां महाराज, एक बुजुर्ग ने कहा, लेकिन अब हम में से कोई भी इसकी शक्ति को परखने की हिम्मत नहीं करता। विक्रमादित्य ने कुएं को नजदीक से देखने का निश्चय किया। वह एक प्राचीन संरचना थी जिसके किनारे पत्थरों से बने थे। कुएं के भीतर से रहस्यमयी आवाज गूंज रही थी, मानो कोई गहराई से बात कर रहा हो। विक्रमादित्य ने बेताल से कहा, यह रहस्य साधारण नहीं लगता। मुझे विश्वास है कि इसमें कुछ ऐसा छिपा है जिसे जानना बेहद जरूरी है। बेताल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, यह सत्य और असत्य की परीक्षा का खेल है, परंतु इसमें जो दिखाई दे रहा है वह सच्चाई नहीं हो सकता। आपको अपने विवेक और साहस से इसका हल निकालना होगा। उस रात राजा विक्रमादित्य ने कुएं के पास डेरा डालने का निर्णय लिया। रात के दूसरे पहर जब सब सो रहे थे, उन्होंने कुएं से आती आवाज को ध्यान से सुना। जो सत्य बोलेगा वह बच जाएगा, जो झूठ बोलेगा वह कुएं में समा जाएगा, आवाज गूंज रही थी। विक्रमादित्य ने कहा, यदि यह सत्य है तो मुझे अपनी बुद्धिमत्ता से इसका परीक्षण करना होगा। अगले दिन उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव वालों से कहा कि वह स्वयं कुएं की परीक्षा लेंगे। उन्होंने एक सभा का आयोजन किया और सभी से कुएं के पास इकट्ठा होने को कहा। सभा में उन्होंने कहा, मैं एक सवाल पूछूंगा और जो व्यक्ति इसका जवाब देगा वह कुएं के पास खड़ा होगा। सत्य और असत्य की इस परीक्षा को हम मिलकर हल करेंगे। उन्होंने सबसे पहले गांव के मुखिया को बुलाया। तुम कहो, यह कुआं सच में सत्य और असत्य को पहचान सकता है? मुखिया ने कांपते हुए कहा। हां महाराज। जैसे ही मुखिया ने यह कहा, कुएं से एक तेज आवाज आई, यह सत्य नहीं है, और मुखिया फिसलते फिसलते बचा। विक्रमादित्य मुस्कुराए। अब मैं जान गया कि यह कुआं किसी भ्रम का है। राजा ने गहराई से जांच शुरू की। उन्होंने बेताल की मदद से कुएं के भीतर उतरने का निश्चय किया। बेताल ने कहा, महाराज, नीचे जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर आपका निर्णय अडिग है तो मैं आपके साथ हूं। विक्रमादित्य और बेताल ने कुएं के भीतर उतरने के लिए रस्सियों का सहारा लिया। कुएं की गहराई में पहुंचकर उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजा खोलने पर उन्होंने देखा कि वहां कुछ लोग बैठे थे जो एक विशेष यंत्र की मदद से आवाजें निकाल रहे थे। राजा ने उन्हें पकड़ा और बाहर ले आए। तुम लोग कौन हो और यह सब क्यों कर रहे हो? राजा ने कठोर स्वर में पूछा।
उनमें से एक ने डरते हुए कहा, हम बाहरी ठग हैं। हमने इस कुएं का इस्तेमाल गांव वालों को डराने और उन्हें लूटने के लिए किया। जो भी झूठ बोलता था उसे हम कुएं के भीतर खींचकर बंदी बना लेते थे और फिर उसे मुक्त करने के बदले धन लेते थे। राजा विक्रमादित्य ने ठगों को बंदी बनाकर उचित दंड दिया। उन्होंने गांव वालों को सचेत किया कि किसी भी अफवाह या भ्रम में न फंसें। गांव में एक बार फिर शांति और सुख लौट आया। विक्रमादित्य ने साबित कर दिया कि सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है और झूठ का पर्दाफाश हमेशा होता है। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।